सभी को नमस्कार, सलाम, राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आपका मेरे चैनल दीपक कश्यप पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारी ये सीरीज़ बहुत अच्छी जा रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इसकी वीडियो बनाकर, सुनकर भी। तो हम पिछली वीडियो में हमने अपनी विचारधारा माइंडसेट को बदला, पॉजिटिव किया। हम गलती से सीखते हैं कि नहीं, ये एक सवाल है। यहीं पे वीडियो पॉज करके इस पे भी आप सोच सकते हैं। तो एक बच्चा चलना सीखा तो कोई चलना सिखाने वाला था, कोई चलने वाला था तो सीखा। बच्चा बोलना सीखा तो कोई कैसे बोले वो बोलना सिखाने वाला था। गणित सीखा तो कोई गणित सिखाने वाला था। हिंदी सीखा तो कोई हिंदी सिखाने वाला था। वो कोई सिखाने वाला था ही। और उस बीच में जब हम सीख रहे थे तो सब कुछ एक दिन में नहीं सीख जाते। तो हर बार जिसको हम गलती कहते हैं वो गलतियां हैं या सही तक पहुंचने के कदम हैं। केवल देखने का तरीका बदलने की बात कही जा रही है। गलतियां नहीं हो रही हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उन गलतियों को गलतियां कहा जाए या सही तक पहुंचने का प्रयास मात्र कहा जाए। सही तक पहुंचने की या लर्निंग कहा जाए। तो मानव या हम कभी गलती नहीं करते हैं। मानव तो हमेशा सही ही करना चाहता है और सही ही करने के लिए लर्निंग लेता है। वो छोटे छोटे बेबी स्टेप बनाता है, रखता है, और जब उसमें सफल नहीं भी होता है तो उसमें सफल कैसे होगा उसकी लर्निंग लेता है। उस लर्निंग प्रोसेस को हम अभी तक गलतियां बोलते आ रहे हैं। इस तरह देखने से क्या फ़र्क पड़ेगा? जिसको हम अभी तक गलतियां कह रहे थे, जैसे एक कहावत कही जाती है, मनुष्य गलतियों का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ऐसा लंबा लंबा फेंका है। अब यह समझ में आया कि कोई बच्चा माँ के पेट से गलती लेकर नहीं आया कि मैं गलती करूँगा या गलती करने के लिए संसार में आया हूँ। आज तक मतलब अभी तक किसी भी दिन जब मैं सुबह उठा हूँ या आप उठे हो तो मैंने या आपने आज तक नहीं सोचा होगा कि आज मैं क्या गलती करूँगा। ऐसा कभी होता ही नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। इसका मतलब मूलतः ना मानव गलती करना चाहता ही नहीं है। मानव गलतियों से नहीं सीखता है। गलतियों से सीखते होते तो संबंधों में हमने इतनी गलतियां की हैं और इतनी गलतियां देखी हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ गलतियों से हम मुक्त हो गए होते कि नहीं हुए होते, हो जाते। उम्र के बढ़ने के साथ साथ संबंध के मामले में कुंठित यानी दुखी हुए हैं कि बताओ, गलतियों से मुक्त भी नहीं हुए, कुंठित हुए। कहाँ पहुँच गए हम? उम्र बढ़ने के साथ साथ पता चला
हम कहते हैं कि जिया नहीं जा सकता, आदमी के साथ हम यहाँ पहुँच गए। और हुआ क्या कि जो जॉइंट फैमिली थी पहले वाली, वो टूट गई। आजकल उसको एक नाम दिया न्यूक्लियर फैमिली में। फिर वो फैमिली जब टूट गई तो वो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिली कहलाई। और भी टूट गई तो फिर वो वन मैन फैमिली। और वन मैन फैमिली क्या हो गई, जब उसे इंसान से समझ में नहीं आ रहा तो एनिमल लवर। वन मैन फैमिली हो गई एनिमल लवर, कुत्ते बिल्लियों से। आदमी से तो प्यार मिलेगा नहीं, कुत्ते बिल्ली से तो मिल जाएगा। फिर हो गई, फिर दूसरे निकले इसी में से नेचर लवर। ये क्यों बढ़ रहे हैं इतने समाज के अंदर, एनिमल लवर, नेचर लवर, जबकि हम कहते हैं पढ़ा लिखा समाज है। अब तो एनिमल लवर, नेचर लवर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आदमी से प्यार नहीं मिल रहा है। आदमी से प्यार नहीं मिलेगा तो ये लोग सोलो ट्रैवलिंग करेंगे, अकेले यात्रा करेंगे। क्योंकि आदमी के साथ तो हमें रहना आता नहीं, और ये भी बात नहीं पता कि आदमी से ज़्यादा सुखदायी कोई चीज़ है नहीं। तो जब हाईएस्ट लेवल की चीज़ नहीं मिलेगी इंसान को, तो वो लोअर लेवल पर अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। सभी से देखो ये तो हो रहा है, लेकिन सभी से प्यार करने में ना कोई बुराई नहीं है। कैसे कि हम ह्यूमन लवर भी हों, नेचर लवर भी हों, एनिमल लवर भी हों, ये कोई दिक्कत की बात है? तो बहुत बढ़िया बात है। तो क्या निष्कर्ष निकला, क्या समझ आया यहाँ पे? यहीं पॉज करें वीडियो को, सुने दोबारा, कमेंट में बताएं कि हम गलती से सीखते हैं कि सही से सीखते हैं, या सही तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा? ये बात होने से आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, जिसको हम अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पास था ही नहीं, संबंध की बात है, उसको हम नहीं सीख पाए। हम संबंध में क्यों गलतियों से मुक्त नहीं हो पाए? संबंध को जीना हम क्यों नहीं सीख पाए? एक परिवार में एक भी संबंध गिला शिकवा शिकायत से मुक्त नहीं है। एक भी नहीं है। मुझे तो लगता है पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं सीख पाए अभी तक। इस धरती पे मानव के पास संबंध में कैसे जीते हैं, इसका कोई तरीका उसके पास है ही नहीं। हमारे पास कार, मकान, गाड़ी, मोटरसाइकिल बनाने की विद्या है, संबंध पूर्वक जीने की टेक्नोलॉजी है ही नहीं हमारे पास। एक भी परिवार में भी नहीं है। इसलिए हमने वो खूब कोशिश करके देख लिया, सारे कॉम्बिनेशन लगा के देख लिए, घर वालों को निकाल के देख लिया, झगड़ कर देख लिया, बंटवारे करके देख लिए, डाइवोर्स लेके देख लिए, बहुत सारी चीज़ें करके देख ली, जीना नहीं आया। संबंध में जीने का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, और पढ़ाई बढ़ने के साथ साथ तो ये और ज़्यादा लूज हो गया है। संसार में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जो परंपरा में उपलब्ध होती हैं, हम सीख लेते हैं। एक जो उपलब्ध नहीं होती, पहली बार परंपरा को उपलब्ध होती है। एआई को बहुत लोग पहचानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 20 साल की देन है। मतलब पिछले 20 साल में इसको बना के अब हमारे सामने पेश किया गया। तो इसके मूल में पता है इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके मूल में मैकेनिक कुछ है, और इनके मूल में कोई सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके मूल में बहुत लंबा इतिहास है, ऐसा बोलते हैं। और
ऐसा भी बोलते हैं कि 60,000 साल पहले जो हम मानव है ना, हमारे अंदर कल्पनाशीलता का विकास हुआ, इमेजिनेशन कर पाने का। तो ठीक है, और 5,000 साल पहले हमारा फिलोसफिक डेवलपमेंट हुआ। किसी चीज़ को अभी किसी भी सदी में हम कर रहे हैं, एआई तक हम पहुँचे तो मानव को 60,000 साल लगे एआई तक आने में, पहुँचने में। लेकिन एक बच्चा आज हमारे घर में जो पैदा हो तो 25 साल की आयु में एआई का टॉप लेवल अचीव कर सकता है कि नहीं? तो मानव जाति ने जो 60,000 साल में पाया, उसे एक बच्चा 25 वर्ष में पा सकता है। ये क्या चीज़ है? जब हम सही से सीखते हैं तो, और जब सही उपलब्ध होता है उससे सीखते हैं तो हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो यहाँ यही बात कहने की कोशिश की जा रही है कि जब कोई सही पहली बार धरती पे उपलब्ध होता है तो उसको लंबा समय लगता है। तो अभी तक हमारे पास संबंध पूर्वक जीने का विज्ञान नहीं है। विश्व में कितने देश ऐसे होंगे जहाँ एक भी संबंध शिकायत मुक्त होगा? आप देखोगे पूरा विश्व ही परेशान है। अभी तक इस प्लेनेट में जितना भी विकास हुआ है वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी में हुआ है, मानव में विकास नहीं हुआ। मानव में जो भाव विचार की दुनिया की जो अभी तक यात्रा करनी है वो अभी शेष है। बाकी अभी तक जो नहीं है, जो है नहीं, उसके लिए कितना ही दिमाग लगा लो, जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए कितना ही दिमाग लगा लो, लगाते ही आया, अभी डिस्कस किया गया था। तो संबंध में नहीं जी पाए। और सारी ज़िंदगी के लिए, सारी पूरी ज़िंदगी में आप चेक करो कि एक भी रिश्ता आपका शिकायत से मुक्त हो, हम ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं निकाल पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं। तो जो उपलब्ध होता है उसको हम सीख लेते हैं, और जो नहीं होता है उसके बारे में हम लोग रिसर्च, अनुसंधान करते हैं। तो ये सारी बातें संबंध को स्थापित करने के बारे में हैं। जब हम अभी तक की वीडियो में कही गई बातों से निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी गलती नहीं कर रहा है, सिखाने वाला सही से अभी सीखा नहीं पाया। इसी में जो फ्रस्ट्रेशन है, जब सिखाने वाला नहीं सिखा पाता है तो उसी का नाम डांट और मार है। ऐसा ही होता आता है अभी तक। जैसे कोई छोटा बच्चा एस बना रहा है, मतलब पढ़ रहा है, तो वो एस लिखना चाहता है लेकिन वो 5 बना रहा है, और 5 जब लिखने को बोलते तो एस बना देता है। ठीक है, लिखना तो वो एस की जगह एस ही चाहता है और 5 की जगह 5 ही चाहता है। उसको अभी इन दोनों के पैटर्न को समझ में नहीं आ रहा है। हमको पता होता है तो हम इसी बात पर उसे पीटते रहते हैं। जब हमको पता चल जाता है कि अरे ये तो सही ही लिखना चाहता है, तो वो हमें समझ में आता है। तो जिस दिन हमको एहसास होगा कि बच्चा हो या बड़ा, वो तो सही ही करना चाहता है, पर हम समझ नहीं पा रहे थे। अभी हम प्रक्रिया को समझ रहे हैं यहाँ पर। तो हम प्रक्रिया को समझ रहे हैं। कैसे किसी को समझें? जैसे होता क्या है कि घर में बच्चे होते हैं, एक बच्चे से कोई गिलास, कटोरी, प्लेट या कोई और सामान टूट जाए, किताब कॉपी फट जाए, तो हम सीधा उसके कान पे रख देते हैं। तो बताओ, बच्चा तो बच्चा है, बड़ी गलती बच्चे ने करी या बड़े ने करी मार के? तो बच्चे ने तो कोई सामान नहीं तोड़ा, तो आपने तो संबंध तोड़ने की तरफ कदम बढ़ा दिया उसे पीट के। अब बच्चे का ध्यान सामान टूटने, फूटने, कॉपी किताब फटने पे नहीं जाएगा, संबंध की तरफ जाएगा। इसलिए किसी की गलतियां अभी तक ठीक नहीं हो रही हैं, क्योंकि उन्हें संबंध में जीना आ ही नहीं रहा है। इसलिए वो गलतियां बड़ी से बड़ी होती जा रही हैं। फिर कहते हैं कि हम अकेले रह गए हैं। तो हम उम्र बढ़ने के साथ साथ बड़ी गलतियां किए, कि गलतियों से मुक्त हुए।
तो बड़े ज़्यादा गलती करते हैं कि बच्चे ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं? किस मुँह से क्या बच्चों को समझा पाएंगे हम कुछ? मान लो बच्चे पैर छूते हैं, हम आशीर्वाद देते हैं सदा सुखी रहो। बच्चा हमसे वापस पूछ ले, बताओ आप सुखी हो क्या? हम बच्चों को बोलने लायक है ही नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास वो खुद ही वो बात है ही नहीं। और हम बच्चों के लिए ना आदर्श बने हुए घूमते हैं कि आचरण हमसे सीख लो, हमें सब कुछ आता है। बच्चे पता है फिर क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है, बस वही दे दो, बाकी अकल हमारे पास है, हम देख लेंगे। तो अभी तक यही हो रहा है कि वो पैसा मांगते हैं, बाकी माँ बाप की कोई केयर ही नहीं है, या और भी रिलेशन में कोई इज्जत और कोई वो नहीं हो रही है। वो उनको बस ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको भी संबंध में जीना हम सिखा नहीं पाए बच्चों को, और ना उन बड़ों को भी पता ही था। तो सब तक ये बात पहुंच जाए, इसी का प्रयास चल रहा है। तो आप ज़रूर इस बात पे पूरा गौर करिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इस बात पे हमारा ध्यान चला जाए कि मानव गलती नहीं करता है, वो गलती करना नहीं चाहता है, गलतियों से नहीं सीखता है। वो तो हमेशा सही ही करना चाहता है, वो तो सही सही सीखता है, सही हमारे पास नहीं है, इसलिए वो सही नहीं कर रहा है। बच्चे तो हमारे व्यवहार का आईना है, जो कुछ भी बच्चे कर रहे हैं वो हमसे सीखा है। बच्चे माँ के पेट से कोई गलत आचरण लेके नहीं आए थे। तो वीडियो में कई बात अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। जितने तक आप पहुंचाएंगे उतनों तक हमारा मैसेज पहुंचेगा और बहुत अच्छा होगा। तो आशा यही करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया तो, और लाइक भी अवश्य कीजिए। कुछ इसमें कमेंट भी दीजिए, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि आप लोग को कोई सवाल इसमें आपके मन में उठा हो, उसका कोई प्रश्न का उत्तर देना हो तो ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।